क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल कॉन्सेंट। हाँ, कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता हो, लेकिन ये सब फटाफट हो जाएगा। अरे दिल तो मेरा भी टूट गया है, लेकिन बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते ना। तो आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या दिमाग है आपकी तारीफ। मेरे दामाद हैं ये। नमस्कार नमस्कार। बाबा जी, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपसी समझदारी से ये केस निपट जाता है तो आप कोर्ट के चक्कर से बच जाएंगे। हमें कानून मत सिखाइए, मैं भी एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में। अच्छा, अभी तक आपने देखा ही क्या है? आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हो? मेरी बहन की पहुंच तो दिल्ली तक है। आपके प्रेम कि किसी और को देना। तुम लोगों को डिवोर्स चाहिए ना? जब तक तेरी बहन मेरे पिताजी से माफी नहीं मांगती, डिवोर्स नहीं होगा। बेटा, आप चुप रहिए। हमें धमकी देता है ये, इसकी तो मैं। शांत हो जाओ। घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है। आपका नाम? अभिजीत मामू। अभिजीत मामू जी। हाँ। जैसा कि आपने कहा, गलतियां सबसे होती हैं। बजाय गलती सुधारने के, यहाँ आकर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बात का बतंगड़ मत बनाइए। बात बनाने से बन जाएगी। वो हमारी बहू और बेटी भी है। उसके यहाँ आ जाने से दोनों घरों में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या बताऊं दीदी, उन्होंने क्या क्या बोला। वो तुम्हारा दामाद क्या बोलता है पता है? जब तक तुम उसके बाप के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगोगी, वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे दामाद के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर भरा हुआ है। गुरूर तोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया यार? मैं तो शादी करके भी कुंवारा रह गया। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बोलिए जीजू। क्या? $498 डाउरी हैरेसमेंट, 324 दुल्हन पर जोर जबरदस्ती करना। हमारी पूरी फैमिली पर न जाने कितने चार्जेस लगाए हैं उसने। हालांकि केस अभी रजिस्टर नहीं हुआ है। ऐसे केस में जमानत नहीं होती, सीधे अंदर 3 साल के लिए। ये पुलिस स्टेशन है, अखाड़ा नहीं। मैडम कहाँ है? मैडम को बुलाओ। बैठिए मैडम। देखिए मैडम, आप दोनों ही अच्छे घराने से हैं, समाज में इज्जत भी है। अगर आपकी ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आप दोनों को सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। आपस में मामला सुलझा लीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं। हमें तो बस तलाक चाहिए। ये समझते हैं मैं इनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी, तो ये तो मेरे मरने के बाद भी नहीं होगा। तुमने ऐसा कहा था? बोला था क्यों? छोड़ो मुझे। प्रेम नहीं, पेपर सामने हैं, उन पर साइन कर दो। निशा को बुलाइए। निशा, साइन करो। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you.
मेरे बेटे को 5-5 लोग मिलकर मारते हो। बाहर निकलो कमीनो। हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम सबको। टुकड़े कर दूंगा सबके। ए शंकर, बाहर निकाल अपने बेटे को, चीर कर रख दूंगा उसे मैं आज। चुपचाप अंदर चले जा। पर वो मुंह बंद कर, इसे अंदर ले जाओ। चल बिको। ए शंकर, तुझे बात करनी है ना तो अंदर आके बात कर, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी खून खराबा हो। छे, मैं जोरू के गुलाम से बात नहीं करता। अपने बेटे को बाहर निकाल, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे आज। हाँ सही कहा तूने, मैं जोरू का गुलाम हूँ। और इसी जोरू के गुलाम ने तेरे बेटे को अपनी पत्नी को मारते हुए देखा और वो फिर भी चुप रहा। जानता है क्यों? क्योंकि बचपन में तेरी माँ ने मुझे अपने ही बेटे की तरह खाना खिलाया था रे प्रसाद। उसी प्यार ने इस गुलाम को चुप रखा रे प्रसाद। ये मैं तेरी बकवास अब नहीं सुनना चाहता। हिम्मत है तो अपने बेटे को बाहर निकाल, वरना मैं निकालता हूँ उसे। क्या करेगा अंदर जाकर? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज। तू मेरे बेटे को मारेगा? उससे पहले मेरा गला काट दे। तुमने शादी में हमारी बेइज्जती की, मुझे और मेरे परिवार को पुलिस स्टेशन में घसीटा तुम लोगों ने, मुझे, अपने दोस्त को। फिर भी मैंने ये सब सहन कर लिया, सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से। हाँ, दोस्ती की वजह से, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें अपने दोस्त से बढ़कर माना है। लेकिन अब तो हमेशा मेरी ये बात याद रखना, अगर आगे से किसी ने मेरे बेटे या मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं अपनी दोस्ती भूल जाऊंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। हाँ। अकेले क्यों गए? छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहे बेटा? खुद को हीरो समझते हो? अकेले क्यों गए थे आप? आपको कुछ हो जाता तो? पता है ना, गुंडे हैं वो, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। क्या किया बेटा? क्या बेटा? बेटा मैं बेटा नहीं आपका। क्यों गए थे बताइए? तुम्हें मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए आप उन्हें मारने चले गए वहां? बोलिए पापा। तुम्हारा खून देखकर मेरा खून खौल उठा। आप जानते हैं ना कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। जो होना था हो चुका, अब इन चीजों का फायदा क्या? समझाओ इन्हें। आज आपको बात समझ में आई कि मुझे क्यों शादी नहीं करनी थी। मुझे कुछ दिन अकेले में गुजारने, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं भी साथ में चलूंगा बेटा। आप क्या करेंगे? आप लोग इन्हें संभाल नहीं सकते हो क्या? कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं घर के बाहर, उन्हें बाहर मत जाने देना। पापा, आपको मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे।
अचानक बाहर क्यों जाना है तुम्हें? जैसे देखो मेरी शादी की ही बात कर रहा है। किसी को कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। लोगों के मैसेजेस, फोन कॉल्स, टीवी चैनल्स, उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ मेरा ही टॉपिक। इसीलिए मैंने लंदन जाने का फैसला कर लिया है। कुछ दिन वहीं रहूंगी। मैं अपनी पुरानी यादों को भुलाना चाहती हूँ। दैट्स इट। कौन है? गैस करो। अरे बोलो ना, कौन है? अरे गैस करो ना। बोलो। ए हॉटी। बड़े तुम- अच्छे लग रहे हो। तुम यहाँ कैसे? किंगफिशर कैलेंडर गुड। मॉरिशस शूट के लिए जा रही हूँ, याद है? हाँ याद है। कांग्रेट्स। और तुम? काम से मॉरिशस जा रहा हूँ। मॉरिशस जा रहे हो? ग्रेट। उठ तेरी ठंड पै गई। ओह। जो संभालो अपने आप को। ये क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अरे मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज यार। ओहो अच्छा ठीक है, एक बार और गले लग जा। देख रहे हैं कर क्या रही हो तुम? अरे यार। अरे तू भी काउंटर ना। उस तरफ है, चलो जल्दी। ओके। इसकी तो मेरे लिए दारू लाओ। दारू? ये टाइम पे क्या पियोगी? विस्की, बियर, वोडका, रम, देसी भी चलेगी। हैं? तेरे को देसी का शौक कब से हो गया? छे, ये सब जाने दे, एसिड ही ला दे। एसिड? एसिड? एसिड का क्या करेगी तू? उस कमीने के मुंह पर फेंक दूंगी जिससे कि लड़की घुमाने के लायक ही ना रहे। मुझसे शादी की और किसी और को घुमा रहा है, मुझे बेवकूफ समझता है। और वो लड़की, वो ना एक नंबर की वो है, मेरी आंखों के सामने मेरे हस्बैंड से चिपक रही है। मैंने क्या किया? हाँ, असल में मेरी ही किस्मत फूटी है। तू भी कुछ बोलना। तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया, वो दूसरी लड़की के साथ कुछ भी करे तुम्हें क्या? मेरा दोस्त है ना, तो मुझे सपोर्ट करने के बजाय उसकी साइड ले रहा है। मेरी लाइफ की तो वाट लग गई। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन?